भद्रवा के ग्राउंड से मैं जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं यंग मैन फ़हीम और इनके साथ इनकी टीम, जो दूसरे हमारे सोशल वर्कर नादर शाद हों या दूसरे हमारे भाई साहब यहाँ पे हैं और भी जितने लोग यहाँ पे हैं, तो उन सब लोगों की एक जॉइंट एफर्ट से यहाँ पर हमारे नौजवान ड्रग्स को छोड़कर प्रैक्टिकल लाइफ में आए, उसके लिए इन सब लोगों की कोशिश है, इनिशिएटिव है। और इसमें मैं फूड लैब के हमारे दत्त साहब हैं, इनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की है कि इन्होंने कुछ एक टीम्स को अपनी तरफ से ड्रेसेस प्रोवाइड की हैं। और मैंने इनको आग्रह किया है, इनसे रिक्वेस्ट की है कि आने वाले टाइम में जब फाइनल हो और फाइनल के जीतने और हारने वालों को भी ये ऐसी जैसी खूबसूरत लिबास जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि दूसरे भी जो हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल वर्कर्स हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड सोशल वर्कर कहते हैं, तो उनके लिए भी एक मिसाल सेट की है कि वो भी आके ज़्यादा बातों से अच्छा है कि प्रैक्टिकली हम भद्रवा के लिए क्या कर सकते हैं, भद्रवा के नौजवानों के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो भी इसको सोचे। और जो इस वक्त पूरे देश में एक टेंशन चल रहा है, जो पुलवामा में जो निहत्थे लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर जो कत्ल हुआ है और जिससे हमारा यहाँ का टूरिज़्म भी कहीं ना कहीं जो है स्टक हुआ है, रुका है, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश इन सब लोगों की तरफ से है, हम भद्रवा वालों की तरफ से है कि भद्रवा बहुत पीसफुल है, नॉर्मल है। यहाँ के नौजवान जो हैं वो खेलों की तरफ राग़िब है और आने वाला जो समय है, यहाँ का जो सीज़न है, अब यहाँ की ग्रीनरी और बढ़ेगी, यहाँ की साफ़ हवा, जब पूरा देश गर्मी में होगा तो हमारा भद्रवा कूल रहता है, हमारी नदियाँ, हमारे जंगल, ये सारा जो है इसका लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ के लोग तो हैं ही हैं, और भी जहाँ के लोग दूर दूर के लोग यहाँ पर आएँ और अगर उनको अच्छा लगे कि यहाँ पर वो क्रिकेट मैच भी हमारे लोगों के साथ करना चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर इसमें आएँ और इंजॉय करें। और देखिए, स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी मुल्क के हित में होती है, यूथ के हित में होती है, और यूथ जो है वो बैकबोन है मुल्क की। तो कोई भी एक्टिविटी स्पोर्ट्स की हो वो यूथ के हित में ही है, और ये भी उसी तरह का एक इनिशिएटिव है। लेकिन हमारी जगह पर कुछ ऐसे मामलात हमें देखे जहाँ पर हमें लग यूँ रहा है कि एक तरह बाकी जगहों पे जहाँ सिस्टम कोशिश कर रहा है कि यूथ को खिलाया जाए, उनको मौका दिया जाए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, उनके लिए मैदान बनाए जाएँ, इंडोर स्टेडियम्स बनाए जाएँ, वहाँ भद्रवा में हमें देखने को मिल रहा है कि एक इकलौता अथॉरिटी जो है वो इस ग्राउंड को, जो इकलौता ग्राउंड है जो दशकों से इन भद्रवाइयों को जो है सर्व कर रहा है, भद्रवाई इसमें खेल रहे हैं, एक जीडीसी कॉलेज ग्राउंड है ये। और ये ग्राउंड जो है, यहाँ इमोशंस जुड़े हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। यहाँ सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो बुज़ुर्ग यहाँ पर जो है आपको टहलते हुए नज़र आते हैं, बीमार टहलते हुए नज़र आते हैं, खेलते हुए नज़र आते हैं, काउंटी खेलते हैं, शाम तक बच्चे, ये ग्राउंड भरा रहता है क्योंकि ऑप्शन कोई है नहीं। यहाँ पर जब इस तरह की वो रुकावटें डाली जाती हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो इस तरह की कोशिशें करते हैं, बार बार रुकावटें डालते हैं, हालांकि बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब इस फेवर में है कि ग्राउंड को खुला रख देना चाहिए खेलने के लिए, इसमें कोई अड़चन डालने की किसी को बनता नहीं है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है तो बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है। सही मायने में जो है वो उसकी मैं ये समझता हूँ कि एसेंस को जान के कि ग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स क्या वैल्यू रखते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ इकदामात लिए जाएं। ये स्टेडियम, ये ग्राउंड तो जो है इसको ओपन तो रखा ही जाए, और भी इंडोर स्टेडियम्स का जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है, और भी इंफ्रा का जो है बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, वरना यूथ मजबूर हो जाता है, ऑप्शंस नहीं रहते। वो फिर जो है वो एक तरह से, जो कल आपने देखा कि कुछ इस तरह का मामला पेश आया कि बिल्कुल ग्राउंड की चार दीवारी, एक तो फेंसिंग कर दी गई, एक छोटा सा वो एंट्री पॉइंट था वो भी बंद कर दिया गया था। बहरहाल अब इंटरवेंशन से खुला है, कुछ इलेक्टेड लोगों ने भी, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने इंटरवेंशन की है, लेकिन ये बार बार जो है बर्दाश्त करना पड़ रहा है, हैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है। तो मैसेज यही है, डीसी डोडा से भी मैसेज यही है
कि वो इंटरवीन करें और कम से कम इस ग्राउंड पे जो रिस्ट्रिक्शंस ये बार बार लगाते हैं, आए दिन जो है ये नया कोई तामझाम खड़ा करते हैं, ये बंद कर दिया जाए। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और हम शुक्रिया अदा करते हैं RCWC और ग्रीन मॉडल एकेडमी का। उतना उछाल नहीं है क्योंकि पिच का काम ऑर्गेनाइज़र में कल से लगे हैं। ऑर्गेनाइज़र उनके साथ काफ़ी बंदे लगे हुए थे, उन्होंने पिच को ठीक किया है। तो इस वक्त भी पिच का काम लगा हुआ था, तो नेचुरली आज पिच थोड़ी धीमी होगी। बैटिंग पिच है आज, जो भी पहले खेलेगा काफ़ी अच्छा स्कोर करने में महबूब साहब कामयाब आपसे एक और जानना चाहेंगे, जो आपकी यूनिफॉर्म है इसके स्पॉन्सर